हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो आज हम इसमें जो देखने वाले हैं वह क्या है कि नीट 2022 के लिए यानी नीट 2022 के लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में और उसके बीच में जो उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं उस पर हम आज उस टॉपिक पर हम काफ़ी सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से लेकर के आने क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वह बहुत कम समय बचा है। बहुत कम समय बचने के कारण हम इसमें देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन रहेगा वह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और नहीं रहेगा और कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टॉपिक उससे ज़्यादा वेटेज रहता है। यानी इसमें से कौन कौन सा टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो हम आज सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने के साथ साथ हम पूरा लास्ट तक जाएंगे। क्लास 12 का जितना भी सारा चैप्टर है यानी नीट के लिए जितना भी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर हम उस पर भी धीरे धीरे बात करते जाएंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ। तो हम इसमें आज सबसे पहले कौन सा चैप्टर में देखने वाले हैं? मोल कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर में? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में तो चैप्टर तो है वैसे भी इम्पोर्टेंट। देखो, चैप्टर हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर एक टॉपिक के लिए रहता है, यानी हर एक एग्जाम के लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंस रहता है। लेकिन उस चैप्टर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाते हैं, यानी आज से इससे पहले जब आप देखोगे नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगा वह इस टॉपिक से मिलेगा। क्या चीज़? कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिलेगा, जो मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन आता है। मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन कौन कौन सा रहता है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए रहता है, नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए रहता है। हम बता देते हैं आपको, इस पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स बन जाता है। पहला, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वह क्या रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, यदि आपको लीटर में दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। यानी इनमें आपको 4 टॉपिक्स पॉइंट पर जो रहेगा इस पर कैलकुलेशन देखना है। सबसे पहला हो गया, और दूसरा एक हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो टॉपिक होता है उस बीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी पूरा मोल कॉन्सेप्ट में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट में यदि आप 2 टॉपिक पढ़ लेते तो इसका चैप्टर हमेशा छूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज तक का जो वेटेज रहा है, सबसे ज़्यादा आज तक का जो वेटेज रहा मोल कॉन्सेप्ट से, तो पहला कौन सा रहा है? कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, जो ज़्यादा आपका है नहीं 2-4। यदि आप अच्छी तरह से बनाओगे तो 2-4 क्वेश्चन में आपका वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादा उसमें रहता नहीं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का रहता है, मास कैलकुलेट करने का रहता है, तो सब होता है। अगला जो हम इसमें क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें आज हम एक सबसे पहला क्वेश्चन पर बात करने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। इस पर भी जो वेटेज रहता है, हम इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो इसमें आपको मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है। एक पहला मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन पढ़ना है, उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ना है। तो देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन में दिया गया हुआ क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसमें जो नीट का पूछा गया, यानी बहुत फिलहाल नज़दीक में पूछा गया नीट 2022 में, यानी 2020 में पूछा गया है। और जो सबसे ज़्यादा वेटेज हम बात करते थे वह कैलकुलेशन पर आता है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना भी नहीं है यदि आप इसका थोड़ा बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, यदि आप थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस किए होंगे 1-2 लेक्चर, तो इसमें सबसे पहले बिना देखे आप यानी इसमें बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्योंकि देखो क्या बोला गया, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। क्या पूछा कि नंबर ऑफ आइटम इसमें क्या हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आइटम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ आइटम के लिए क्या करते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन करना तो कर सकते हैं, और नहीं कैलकुलेशन करना तो देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, NA बाय जी क्या रहेगा, NA बाय क्या करते हैं, मोलर मास। NA बाय मोलर मास से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। NA क्या है, नंबर ऑफ अवोगाड्रो है। तो इसमें यदि आप डिवाइड करोगे तो देखो कि NA का जो यहाँ वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर क्या रहेंगे, NA का जो वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन वैल्यू चेंज यहाँ पर किसका करोगे, सबसे पहले आप 108 को पुट करोगे, उसके बाद 24, उसके बाद 16, उसके बाद 7 पुट करोगे। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा इजी कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो सबसे वैल्यू इसका जो बड़ा आएगा वह वैल्यू क्या रहेगा, यानी जिसको हम डिवाइड करेंगे वह सबसे कम होना चाहिए। तो उसको यदि मुझसे डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे, और यदि हम देखो इसमें सबसे कम वैल्यू किसका है, एटॉमिक मास किसका है, इसका 7 का है। 7 यदि हम देखेंगे तो यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या इसका NA का जो वैल्यू आएगा वह क्या ज़्यादा नहीं आएगा,
ये सब के कंपेयर में, तो इसका आंसर आप 10 सेकंड में कर सकते हो। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। और यदि आप चेक करना चाहोगे इस आंसर को कि यदि नहीं हम मेरा गलत हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख सकते हैं। तो यदि आप इसको चेक करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम का जो दिया गया है, 1 ग्राम ऑफ Ag का जो दिया गया मास वह कितना हो जाएगा? 1 ग्राम का जो मास दिया गया है Ag का वह कितना है? 180 है। यानी 1 ग्राम बराबर क्या, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? एनी आइटम्स हो जाएंगे। 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? एनी आइटम्स हो जाएगा। तो इसका जो मास दिया गया वह कितना है? यदि हम 180 ग्राम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी बाय 180 ग्राम नहीं हो जाएगा, 180 ग्राम। इस प्रकार से पहला चेक करोगे। फिर इसी प्रकार से यदि हम दूसरा देखेंगे तो 1 ग्राम ऑफ Mg यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एनी आइटम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? यानी आइटम्स हो जाएंगे। तो यदि हम इसको फिर से चेक करना चाहेंगे तो इसका मास कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? यानी बाय 24 नहीं हो जाएगा। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा वह किसका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है क्वेश्चन का कौन सा रहता है? ऐसी टॉपिक से रहता है। इसमें कभी कभी आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिए गए, कभी कभी आपको मास पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक हो गया, इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक रहता है वो। अब हम सबसे ज़्यादा वेटेज का जो टॉपिक रहता है उस पर हम बात करने वाले। देखो सबसे ज़्यादा वेटेज का जो टॉपिक रहता है, यदि आप 2 टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या रहता है? इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगला जो हम टॉपिक बात करने वाला है इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, कौन सा हो जाएगा? दूसरा चैप्टर स्टोइकियोमेट्री। कौन सा हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी अगला टॉपिक कौन सा? स्टोइकियोमेट्रिक। यानी स्टोइकियोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके कोफिशिएंट पर हम खेलते किसको? उसके हम कोफिशिएंट पर क्या करते हैं? खेलते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं? इस पर खेलते। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक रहता है वो क्या हम बात की, पहला एक मोल कैलकुलेट करने का रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इन्हीं 2 टॉपिक से रहता है। तो इसका जो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई रिएक्शन लिखते हैं। यानी यदि हम देखते हैं N2 प्लस क्या हो जाएगा? 3H2। इसका जो हम रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2NH3। और यदि हम इसका फेज का बात करते हैं तो यहाँ क्या तीनों के तीनों क्या है? सॉलिड है, गैस है। क्या करते हैं? गैस है। तो इसका देखो यदि हम इसका बात करते हैं 1 मोल, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वह कितना है? 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मोल पर खेलेंगे। तो देखो आप कभी मोल पर भी खेल सकते हैं। इसका जो खेलने का तरीका होता है कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वह क्या होता है? देखो पहला मोल से खेल सकते हो, दूसरा मास से इसको खेल सकते हो, तीसरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम से इसको खेल सकते हो। आगे इसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है क्या हो जाएगा कि देखो अब इसमें यदि बात करते हैं कि यहाँ 1 मोल N2 से यहाँ पर कितना 1 मोल N2 है, यहाँ पर कितना 3 मोल H2 है, और यहाँ पर कितना है 2 मोल NH3 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो क्या हो जाएगा? इसका 1 मोल N2 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 मोल H2। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 मोल NH3। इस पर कोई इसी प्रकार से बस खेलना है। अब हम इसको कैसे खेला जाता है हम क्वेश्चन के साथ बनाते हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और क्या है बताए थे कि जो 2 टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और जो है कब है? प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया है। तो हम बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा वह इन्हीं दोनों टॉपिक से रहेगा पूरा मोल कॉन्सेप्ट में। पहला कौन सा हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन पर कुछ था। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन मोलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से? 20 मोल ऑफ
अमोनियम थ्रू हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस जो होता है वह क्या होता है, आप इसको आगे जा करके पढ़ोगे हाइबर प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे आगे जब हम बताएंगे उसमें। देखो हाइबर प्रोसेस का जो रिएक्शन होता है वह क्या होता है कि यदि हम इसमें देखते हैं N2 प्लस क्या हो जाएगा 3H2, यहाँ पर क्या गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्या हो जाएगा 2 मोल NH3। इसको हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस का जो रिएक्शन होता है, अब इस रिएक्शन में आपको दिया गया है, इस रिएक्शन में आपको क्या किया गया, दिया गया, तो इसको हम थोड़ा और सहूलियत बनाने के लिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उस हिसाब से तो उसको आपको इधर से चलना पड़ेगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बनाने के लिए जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, यानी 2NH3 को, यदि हम 2NH3 को तोड़ेंगे, यदि हम 2NH3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टूटेगा किस में, N2 में टूटेगा, प्लस किस में टूटेगा बताओ जल्दी, 3H2 गैस में टूटेगा, यानी किस में टूटेगा, N2 प्लस 3H2 गैस। NH3 को क्या अमोनिया है, इसको यदि हम रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे तो क्या टूटेगा, हाइबर प्रोसेस के द्वारा N2 प्लस 3H2 में टूटेगा। अब हम इसका देखते हैं क्या पूछा गया और इसमें क्या नहीं दिया गया। इसका यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बताए थे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हम किससे खेलते हैं, उसके कोफिशिएंट से हम खेलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मोल NH3, यानी 2 मोल NH3, यहाँ पर कितना है 1 मोल N2 और यहाँ पर कितना है 3 मोल H2 है। 2 मोल NH3 है, 1 मोल N2 और 3 मोल क्या हो जाएगा H2। इसको पढ़ा कैसे जाता है, सो देखो इसमें क्या दिया है कि 2 मोल NH3 से कितना बना, 1 मोल N2 बना और 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 बना। क्या हो जाएगा कि 2 मोल NH3 से 1 मोल N2 बना और 3 मोल क्या हो जाएगा H2 बना। अब हम इसमें क्या दिया गया था कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल अमोनिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो दिया गया वह कितना दिया गया 20 मोल। सबसे पहले एक और बात को देखो, इसको हम एक और मेथड से जानते हैं, यदि आप पहले पढ़े होंगे तो यूनिटी मेथड के नाम से जाने होंगे, आप फिर एकिक नियम यूनिटी मेथड के नाम से हम इसको बनाते हैं। तो देखो 2 मोल NH3 से 3 मोल क्या बना, H2 बना, 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 बना, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल NH3 से क्या बनेगा, यानी 3/2 बनेगा, 3/2 मोल H2 नहीं बनेगा, क्योंकि जब 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 था तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल H2 बनेगा, 3/2 मोल H2 बनेगा। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कितना दिया गया 20 मोल, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया गया 20 मोल से कितना बनेगा, यानी इसको हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3/2 इंटू 20 मोल क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, कितना बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 बराबर 13 मोल। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो हम बताए थे, एक बार और बताते हैं कि इसका कोफिशिएंट से कैसे खेला जाता है कि 2 मोल NH3 से कितना बना, 1 मोल N2 बना और दूसरा कितना बना 3 मोल H2। अब यदि हम 1 मोल से देखते हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल H2 बनेगा। तो इसका जो क्वेश्चन में दिया गया था कितना दिया गया था 20 मोल, तो 20 मोल को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जरा सा भी लेट नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, आप इसे देख करके भी बना सकते हो, क्योंकि रिवीजन करने का अब तो थोड़ा बहुत टाइम बचा है, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत फिलहाल नज़दीक आ गया, बहुत कम समय बचा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएं कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और दूसरा कौन सा रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट में उसका कुछ कैलकुलेशन से रहेंगे। बाकी आपको इसमें ऑडियोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, कभी कभी वो सब को भी थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन फिलहाल वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, इन्हीं 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आने के साथ साथ आप सब हमारे साथ बने रहें।